बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, इम्पोर्टेड सरकार की जानिब से पाकिस्तानी अवाम पर एक और पेट्रोल बम, 30 रुपए का मजीद इजाफा। जबकि लाहौर हाई कोर्ट ने सूबाई असेंबली इलेक्शन पर रोड़े अटकाने पर बड़ा एक्शन ले लिया। देखते हैं कौन इलेक्शन रोकता है। हुकूमत की सारी तदबीरें खाक में मिल गईं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इम्पोर्टेड सरकार की जानिब से जिस तरह से पाकिस्तानी अवाम की चीखें निकलवाई जा रही हैं, उससे पता चल रहा है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अंदर महंगाई आसमान से बातें करने वाली है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस बात का एतराफ कर लिया है कि IMF वफ्द वजीर खजाना और उनकी टीम को बहुत टफ टाइम दे रहा है। दोस्तों, इस बयान में वजीर आजम शहबाज शरीफ की बेबसी झलक रही है, क्योंकि IMF ने पाकिस्तान को उस वक्त तक कर्ज ना देने का फैसला किया है जब तक इम्पोर्टेड सरकार की जानिब से इस्लाहात नाफिज नहीं की जाती। और जो इस्लाहात नाफिज करने के लिए IMF की जानिब से कहा जा रहा है, वो इतनी ज्यादा खौफनाक है कि पाकिस्तानी अवाम की चीखें निकल जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, जराये के हवाले से पता चला है कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर 17% GST आयद करने का फैसला कर लिया है। अभी जनवरी के आखिर में ही वजीर खजाना इसहाक डार ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में 35 रुपए के बड़े इजाफे का ऐलान किया था। इसके बाद पेट्रोल की कीमत 249 रुपए 80 पैसे, जबकि हाई स्पीड डीजल की फी कीमत 262 रुपए 80 पैसे फी लीटर हो गई थी। इसी तरह मिट्टी का तेल 189 रुपए 83 पैसे फी लीटर और लाइट डीजल 187 रुपए फी लीटर दस्तयाब है। लेकिन दोस्तों, अब 17% GST बढ़ाने के फौरी बाद पेट्रोल की कीमतों में 30 रुपए तक इजाफा हो जाएगा। तो इसके बाद आप अंदाजा लगाइए कि मामलात कितने आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। एक तरफ डॉलर कंट्रोल नहीं हो रहा। आज इंटरबैंक के कारोबार में आगाज से ही अब तक डॉलर 6 रुपए 65 पैसे मजीद महंगा हो चुका है। इंटरबैंक में इस वक्त अमेरिकी डॉलर का भाव 278 रुपए है। इंटरबैंक में गुज़िश्ता रोज डॉलर का रेट 271.35 रुपए थे, जबकि पाकिस्तानी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर था और अब मजीद 6 रुपए बढ़ गया है। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान पर कर्जों में मजीद इजाफा हुआ है। इम्पोर्टेड सरकार जो इस वक्त पाकिस्तान पर मुसल्लत है, ये महंगाई को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। अब चाहिए तो ये था कि वो फौरी तौर पर इलेक्शन की जानिब बढ़ते, लेकिन ये इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने अपने कानूनी माहिरीन से कहा है कि इलेक्शन को डिले करवाने के हवाले से कानूनी नुक्ते ढूंढे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि लाहौर हाईकोर्ट में पंजाब में इलेक्शन की तारीख देने के केस की समाअत के दौरान अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि गवर्नर को आप छोड़ें, आप इलेक्शन की तारीख दे दें। पंजाब में इलेक्शन की तारीख देने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने दरखास्त दी थी। समाअत लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने की। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील से इस्तफसार किया कि आप बताएं कि कब करवाएंगे इलेक्शन, जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा हम इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं। कल इस हवाले से बड़ी पेशरफ्त हुई है। गवर्नर ने इलेक्शन कमीशन के खत का जवाब दे दिया है। गवर्नर ने लिखा है कि इलेक्शन कमीशन तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत करे। जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क्स दी कि आइन में दर्ज है कि इलेक्शन 90 रोज में होने हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि मुआशी सूरत हाल खराब हो चुकी है? इससे पहले भी मुआशी सूरत हाल खराब थी, लेकिन इलेक्शन तो हुए थे। आला अदलिया की इस हवाले से मुतअद्दिद फैसले मौजूद हैं। वफाकी हुकूमत के वकील ने कहा कि 90 रोज पूरे होने में अभी काफी वक्त है, जिस पर जस्टिस जवाद हसन ने कहा कि आप तारीख तो दे दें कि इलेक्शन कब करवाएंगे। हम तो वो बात कर रहे हैं जो आइन में दर्ज है। वकील वफाकी हुकूमत ने कहा कि कोई ये नहीं कह रहा कि इलेक्शन नहीं होंगे। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि गवर्नर को छोड़ें, आप इलेक्शन की तारीख दे दें। आप इतना काम कर रहे हैं, आप खुद इलेक्शन की तारीख दे दें। असद उमर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से शेड्यूल जारी कर दिया है। ज़िमनी इलेक्शन पूरे मुल्क में होने हैं। ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी करते वक्त मुआशी सूरत हाल का ख्याल ज़हन में नहीं आया। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने कहा कि असद उमर साहब, आज तो इलेक्शन कमीशन से खुश हो जाएं। आज इलेक्शन कमीशन ने आपके मुवक्कफ की हमायत की है। जिस पर PTI रहनुमा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन खुश होने का मौका तो दे। अदालत ने असद उमर से इस्तफसार किया कि क्या इस केस में फुल बेंच बना दें, लेकिन PTI ने फुल बेंच न बनाने की इस्तदा कर दी। गवर्नर पंजाब के वकील भी अदालत में पेश हुए, जवाब जमा करवाने के लिए वक्त मांग लिया। अदालत ने गवर्नर पंजाब के वकील से इस्तफसार किया कि आपको कितना वक्त चाहिए, जिस पर वकील ने कहा कि मुझे 7 दिन का वक्त चाहिए। असद उमर ने कहा कि 7 दिन मजीद जवाब के लिए दे देंगे तो काफी वक्त गुजर चुका होगा। 7 रोज का वक्त देने का मतलब है कि असेंबली तहलील को 22 रोज हो चुके होंगे। लाहौर हाईकोर्ट ने कहा कि आप अदालत आ गए हैं तो बेफिक्र हो जाएं, 4-5 दिन से कुछ नहीं होता, इलेक्शन वक्त पर होंगे, हम देखते हैं इलेक्शन को कौन रोकता है। तो दोस्तों, दूसरे लफ्जों में आप यूं कह लीजिए कि इदारे भी अब इस इम्पोर्टेड से तंग आ गए हैं कि ये बिल्कुल ना तो डिलीवर करने में कामयाब हुए हैं। तमाम तर पुष्टपनाही के बावजूद ये पाकिस्तान को मजीद दलदल में धकेलते जा रहे हैं।
पाकिस्तानी अवाम का प्रेशर एक जानिब है, जबकि पाकिस्तान की डूबती हुई मईशत के हालात एक जानिब है। और इनके अलल्ले तलल्ले और इलेक्शन से भागने और गैर आईनी और गैर कानूनी इकदाम करने के हवाले से डिमांड्स की जा रही हैं, वो पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा आईनी बहरान पैदा कर देंगी। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये बताते चले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि कौम पर मुसल्लत करदा इस इंपोर्टेड हुकूमत को मैं तस्लीम नहीं करता। उन्होंने पीडीएम के रहनुमाओं को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि साजिश और हाथ ट्रेडिंग के जरिए कौम पर मुसल्लत करदा यह हुकूमत बिल्कुल भी नाकाबिल कबूल है। 10 महीनों में इस हुकूमत के हाथों मईशत की तबाही हुई है। फिस्तायत के जरिए इन्होंने जमहूरियत का कत्ल किया है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि कानून की हुक्मरानी, बुनियादी हुकूक के खात्मे और दहशतगर्दी को अपने नाक तले फैलने की इजाजत देने पर निगाह डालता हूं तो सोचता हूं कि शहबाज शरीफ इतने बेशरम कैसे हो सकते हैं। इमरान खान ने कहा कि हुकूमत का इस साल भी इलेक्शन करवाने का कोई प्लान नहीं। इनकी कोशिश है कि इलेक्शन तब करवाए जाएं जब पीटीआई खत्म हो जाए। धमाके के फौरी बाद गवर्नर का इलेक्शन कमीशन को खत ये खदशात बढ़ा देता है कि अगर इलेक्शन मुलतवी करवाए गए तो आर्टिकल 6 लगेगा। उन्होंने कहा कि पेशावर धमाके में जानी नुकसान हुआ, अभी लोगों का दुख कम नहीं हुआ। साथ ही गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन मुलतवी करने का खत लिख देते हैं, जिससे मजीद खदशात बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत में दहशतगर्दी क्यों नहीं हुई। उनका कहना था 2013 से 2018 तक केपीके में दहशतगर्दी रही, बाद में हमारी हुकूमत रही। मैं इनको जानता हूं इन्होंने 30 सालों में क्या कर लिया था। नून लीग 99 में गई तब क्या किया। हमारे दौर में हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर थी तो मुल्क को फायदा हुआ। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा को समझाया था कि इससे हुकूमत नहीं संभाली जानी। हम IMF प्रोग्राम से गुजरे, किसान खुशहाल था, इंडस्ट्री तरक्की कर रही थी। साबिक वजीर आजम ने कहा कि हमारे रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन थे और तरसीलाते ज़र रिकॉर्ड थे। अगर मुझे साजिश करके ना हटाया जाता तो हम जिम्मेदार होते। शहबाज शरीफ की तैयारी अगर नहीं थी तो हमें क्यों हटाया। 90 रुपए डॉलर बढ़ा दिया गया और इसके हम जिम्मेदार हैं। डॉलर बढ़ने से दरामदी महंगाई बढ़ चुकी है और अब ये इंपोर्टेड हुकूमत डिलीवर करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। बेहतर यही है कि पाकिस्तान पर मजीद तजर्बात ना किए जाएं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि जो IMF की मौजूदा शराइत मानी जा रही है, तो इस हवाले से बताया जा रहा है कि डॉलर 300 की हद अबूर कर सकता है। बिजली और गैस अगर आवाम के लिए दस्तयाब होगी तो उसकी कीमतों में भी होशरबा इजाफा होगा। पेट्रोल समेत इन तमाम अशिया की कीमतों में इजाफा होगा जिन पर हमारी मईशत इन्हिसार करती है। दरामदात भी काफी हद तक महंगी हो जाएंगी, जिसके बगैर हमारी अशराफिया अधूरी है। इस बात को साबित करने के लिए हम ये बता देते हैं कि गुज़िश्ता 6 माह से डॉलर की अदम दस्तयाबी के बायस हम मुआशी बहरान का सामना कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद 2200 लग्जरी गाड़ियां पाकिस्तान में दरामद की गई हैं। और अफसोसनाक बात यह है कि मार्केटों में अद्वियात, दीगर जरूरियात जिंदगी और खाम माल दस्तयाब नहीं है। और फिर तजियाकार एतराफ करते हैं कि अगर हम IMF की सख्त शराइत तस्लीम कर लेते हैं तो सूरत हाल सिर्फ बदतर होगी, लेकिन अगर हम उन शराइत को नहीं मानते तो हम मुमकिन तौर पर डिफॉल्ट कर जाएंगे। उनमें से बाज लोग कहते हैं कि हम डिफॉल्ट और IMF की सख्त शराइत में से किसी एक का इंतखाब कर सकते हैं। इसी तरह हमें अफरात ज़र की 35% और 70% शरह से भी किसी एक को चुनना पड़ेगा। दोस्तों, इस इंपोर्टेड सरकार ने IMF की तमाम शराइत मानने का फैसला कर लिया है, लेकिन इसके बावजूद भी हालात सुधरते हुए दिखाई नहीं दे रहे। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।